दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 3 मार्च 1969 को यूएस नेवी ने अपने पायलट को बेहतर बनाने के लिए टॉप गन में एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य पायलटों को सही ट्रेनिंग देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था। और फिर हमें हिंद महासागर में एक आर्मी जहाज को दिखाया जाता है। तभी एक अनजान प्लेन उनके एरिया में आ जाता है और ऑफिसर मैवरिक और कूगर, जो उनके अलग अलग फाइटर प्लेन उड़ा रहे होते हैं, उन्हें यह सूचना देते हैं और वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि ये माइक 28 प्लेन है और ये एक नहीं बल्कि 2 है। और मैवरिक उस पर मिसाइल का निशाना लगा देता है, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से भाग जाता है। वही कूगर अपने ऑफिसर को बताता है कि वो प्लेन उस पर हमला करने वाला है और कूगर ऑफिसर से हमला करने की पूछता है, लेकिन वो मना कर देते हैं और बताता है कि वो पहले हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। और कूगर इस चीज से डर जाता है। और वही मैवर अपने प्लेन को उल्टा देखकर दुश्मन के मिग 21 विमान के साथ एक हवाई फोटो ले लेता है। और प्लेन के ईंधन को कम देखकर मैवरिक अपने साथी गूज, जो उसके साथ प्लेन में होता है, उसे प्लेन लैंड कराने को कहता है और कूगर को भी उसका प्लेन लैंड कराने को कहता है, लेकिन कूगर डर जाता है। और उसे ऐसा देखकर मैवरिक लैंड करने की जगह अपना प्लेन लेकर उसके प्लेन के पास जाता है। हालांकि उसका ऑफिसर उसे लैंड कराने को कहता है, लेकिन वो लैंड नहीं करता और उसके पास जाकर उसे दिशा निर्देश करके उसे लैंड करवा देता है। और जहाज पर वापस आने के बाद कूगर ऑफिसर को बताता है कि वो बहुत डर गया था और वो अब ये नहीं करना चाहता और वो जॉब छोड़कर चला जाता है। और वही ऑफिसर मैवरिक को बताता है कि उसने कूगर को बचाकर अच्छा काम किया है, लेकिन उसे उसकी बात मानकर पहले लैंड कराना चाहिए था। और उसे बताता है कि वो प्लेन उसका नहीं है बल्कि एक सरकारी प्रॉपर्टी है। और उसे बताता है कि अपनी इन्हीं हरकतों के कारण वो कभी सेक्शन लीडर नहीं बन पाया, जिसे उसे बहुत बार सजा मिल चुकी है। और उसे बताता है कि वो बहुत अच्छा पायलट है और इसी वजह से वो सेना में है और इस वजह से वो उन्हें टॉप गन भेज रहा है, जहां वो 5 हफ्ते तक दुनिया के बेहतरीन पायलटों के साथ ट्रेनिंग करेगा और उनके साथ उड़ान भरेगा। हालांकि ये ऑफर पहले कूगर को दिया गया था, लेकिन क्योंकि उसने आर्मी छोड़ दी है, इसलिए उसके बदले अब मैवरिक को भेजा जा रहा है और वो और उसका साथी गूज वहां के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉप गन में आए सभी लोगों को उनका ऑफिसर बता रहा होता है कि यहाँ उन्हें प्लेन उड़ाने की कला और हवाई फायर की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहीं हमें कमांडर माइक फाइपर को दिखाया जाता है, वो अकेला इंसान जिन्होंने टॉप गन की ट्रॉफी जीती होती है और जो वहाँ के बेहतरीन पायलट होते हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि दिन भर में उनको 2 बार प्लेन उड़ाना सिखाया जाएगा और उसी के बीच उनकी क्लासेस भी होंगी और अगर उनको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले तो वो बेहतरीन पायलट साबित होंगे और उनकी तस्वीर यहाँ लगाई जाएगी और उन्हें बेस्ट पायलट की ट्रॉफी दी जाएगी। और उसके बाद रात में ये सब एक पार्टी में होते हैं, जहाँ गूज मैवरिक को टॉम के बारे में बताता है, जो टॉप गन का बेहतरीन पायलट होता है। और वहीं वो उसके और उसके दोस्त ग्लाइडर से मिलते हैं, जो साथ में प्लेन उड़ाते हैं। और टॉम मैवरिक को बताता है कि उसे पता चल गया होगा कि वो सबसे बेहतरीन पायलट है, लेकिन मैवरिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन बातों को हंसी में टाल देता है। और वहीं गूज मैवरिक से पार्टी में लड़कियां पटाने के लिए $20 की शर्त लगाता है, जिसे वो मान लेता है और वो एक लड़की के पास जाकर गाना गाने लगता है और सब लोग उसका साथ देने लगते हैं। और उससे इम्प्रेस होकर वो उसे बैठने के लिए कहती है और उनमें बातें शुरू हो जाती है। और मैवरिक उसे अपनी उड़ान के सफ़र के बारे में बताता है और वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही वो लेडीज़ बाथरूम जाती है कि मैवरिक अंदर आकर उसे बताता है कि उसे उस आदमी को छोड़कर किसी और के साथ घूमना चाहिए। और वो जाते समय गूस को बताती है कि उसे उसका दोस्त पसंद आया। और अगले दिन कैंप में सभी को ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तभी वो रात वाली लड़की, जिसका नाम चार्ली होता है, वो उनकी इंस्ट्रक्टर बनकर वहाँ आती है। दरअसल वो यहाँ जॉब करती है और प्लेन के बारे में और दुश्मन के बचाने की कला के बारे में यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाती है। और उसे देखकर मैवरिक खुश हो जाता है और वो उन्हें F5 और मिग 28 प्लेन के बारे में बताती है। और मैवरिक उसे बताता है कि उसकी जानकारी मिग 28 को लेकर गलत है, क्योंकि उसने मिग 28 को देखा है। और चार्ली उससे पूछती है कि उसने उसे कहाँ देखा है
और वो उसे बताता है कि एक ट्रेनिंग के दौरान वो मिग-28 प्लेन से टकरा गया था और उसने प्लेन को उल्टा करके उसके साथ एक फोटो भी खींची थी और वो उड़ान पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी चार्ली उसे बताती है कि उसने जिस तरह उस बेहतरीन प्लेन मिग-28 का मजाक बनाया था वो काबिल तारीफ है और इसलिए वो उसे मिग-28 के बारे में बताने को कहती है और मैवरिक उसे बताता है कि वो खुद इस बारे में पढ़ सकती है और उसके बाद उड़ान शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस कंपटीशन में 4 प्लेन होते हैं जिसमें टॉम और गेस्टर एक टीम में होते हैं और वहीं मैवरिक और गूस अलग टीम में होते हैं और एक प्लेन में 2 लोग सवार होते हैं जहां हर हमले के इन्हें पॉइंट मिलते हैं और मैवरिक के प्लेन के पीछे टॉम अपना प्लेन उड़ा रहा होता है। तभी टॉम उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन मैवरिक ब्रेक मारकर उसे आगे कर देता है और उसका पीछा करने लगता है और कमांडर उसे प्लेन लैंड करने को कहता है और मैवरिक प्लेन लैंड करने से पहले टावर से प्लेन घुमाते हुए उसे लैंड कराता है और चेंजिंग रूम में टॉम और मैवरिक की बहस हो जाती है जहां टॉम उसे बताता है कि भले ही वो जीत गया हो लेकिन उसकी उड़ान बहुत खतरनाक होती है और उसमें बहुत रिस्क होता है और मैवरिक उसे बताता है कि वो बहुत खतरनाक है और वहीं उसे वाइपर अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें टावर के ऊपर से प्लेन उड़ाने के लिए उन पर नाराज होता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने 10,000 फीट से नीचे प्लेन उड़ाया जो बहुत रिस्की होता है और वाइपर उन्हें वार्निंग देकर वहां से भगा देता है लेकिन वाइपर को उसका प्लेन चलाने का स्टाइल पसंद आता है और रात में गूज मैवरिक को बताता है कि उसे बस इस एग्जाम में पास होना है क्योंकि उसकी एक फैमिली है जिसके साथ वो शांति से रहना चाहता है और मैवरिक उससे बताता है कि उन्हें टावर से प्लेन नहीं ले जाना चाहिए था और अगली सुबह चार्ली उसे बताती है कि उसका प्लेन बहुत तेज था और मैवरिक उससे डिनर के लिए पूछता है और वो उसे बताती है कि वो स्टूडेंट के साथ बाहर नहीं जाती है और किसी को बिना पता चले उसे समय और डिनर का टाइम कागज पर लिख कर दे देती है और फिर हमें मैवरिक और गूस को टॉम और स्लाइडर के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है लेकिन मैवरिक गेम को बीच में छोड़कर जाने लगता है। गूस उसे समझाता है लेकिन वो नहीं मानता और बाइक लेकर चार्ली से मिलने उसके घर चला जाता है और देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है और चार्ली उसे मिक के बारे में पूछती है और बताती है कि वो मिक के बारे में और जानकारी लेकर जॉब में प्रमोशन लेकर यहाँ से जाना चाहती है और मैवरिक उसे अपने पिता के बारे में बताता है जो एक पायलट थे और जो एक जंग के दौरान गायब हो गए थे और मैवरिक फिर वहां से चला जाता है और अगले दिन चार्ली मैवरिक को बताती है कि वो किसी स्टूडेंट को अपने घर नहीं बुलाती है और यह सुनकर मैवरिक समझ जाता है कि वो उससे प्यार करती है और उसके बाद गूज अपनी पत्नी और बच्चों को लेने मैवरिक के साथ एयरपोर्ट आया होता है जो उससे मिलने आई होती है और उसकी पत्नी मैवरिक से चार्ली के बारे में पूछती है और फिर हमें इन्हें एक रूम में दिखाया जाता है जहां उनका ऑफिसर उन्हें बताता है कि उन्हें दुश्मन के हमले से कैसे बचना है और उस स्थिति में इन्हें क्या करना है और चार्ली मैवरिक को और सबको बताती है कि उसने जो प्लेन उड़ाया था वो बहुत ही गलत तरीका था और सभी को बताती है कि उन्हें प्लेन उड़ाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इस तरह से दुश्मन उनके प्लेन को उड़ा सकते हैं और यह सुनकर टॉम उस पर हंसता है लेकिन मैवरिक को यह चीज़ पसंद नहीं आती है और वो चार्ली को इग्नोर करता है। हालांकि वो उसे समझाती है कि उसने जो भी कहा वो उसकी ड्यूटी थी और बाइक लेकर वहां से चला जाता है और चार्ली गाड़ी से उसका पीछा करती है और मैवरिक गाड़ी लेकर उसे बताता है कि उसे पता है कि प्लेन कैसे उड़ाना है और चार्ली उसे बताती है कि उसे पता है कि वो अच्छा पायलट है और उसने वहां वो बात इसलिए नहीं कही क्योंकि सबको पता चल जाता कि वो उससे प्यार करती है और फिर इनके बीच संभोग होता है और सुबह मैवरिक वहां से कैंप में चला जाता है और गूस के साथ प्लेन चलाने निकल पड़ता है और वहीं हमें बताया जाता है कि बेहतरीन पायलट की ट्रॉफी के लिए टॉम और मैवरिक दोनों दावेदार होते हैं जिसमें मैवरिक टॉम से 2 पॉइंट पीछे होता है और ये अपने एक साथी प्लेन को आगे करके उसे दुश्मन पर अटैक करने को कहता है और हमें पता चलता है कि वाइपर भी उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और मैवरिक अपने साथी के प्लेन को अकेला छोड़कर वाइपर के पीछे पड़ जाते हैं और उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से जेस्टर आकर उन पर निशाना लगा देता है जिससे वो हार जाते हैं और वापस आकर जेस्टर उसे बताता है कि कभी भी लड़ाई में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए
और टॉम उसे बताता है कि वो जिस तरह से प्लेन उड़ाता है वो बहुत ही खतरनाक है और उसे अपने साथियों को संभालना आना चाहिए। और मैवरिक को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत दुख होता है और रात में वो अपने पिता की फ़ोटो देखता है और उसके बाद ये सब लोग मिलकर गेट टुगेदर पार्टी करते हैं जिसमें चार्ली और गूस की फैमिली होती है। और कैरोल चार्ली को बताती है कि मैवरिक उससे बहुत प्यार करता है। और फिर कुछ समय बाद ये लोग अपनी 41वीं उड़ान पर चले जाते हैं और अभी भी इनके और टॉम के बीच टाई चल रहा होता है और गूस उसे हराकर मैवरिक को ट्रॉफी जिताने के लिए कहता है और ये लोग टॉम के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी उनका इंजन खराब हो जाता है और इनका प्लेन बेकाबू हो जाता है और ये अपनी सीट के पैराशूट खोल लेते हैं और प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गूस इस हादसे में बच नहीं पाता और ये लोग गिर जाते हैं और यह देखकर मैवरिक बुरी तरह टूट जाता है और एक हेलीकॉप्टर इन्हें लेने पहुंच जाता है। और अगले दिन हॉस्पिटल में वाइपर मैवरिक को बताता है कि गूस इस दुर्घटना में मारा गया है और उसे बताता है कि इन कामों में अक्सर ऐसा होता रहता है और उसने वियतनाम में अपने बहुत से साथी ऐसे ही खोए थे। लेकिन मैवरिक उसे बताता है कि उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी और वो दुखी हो जाता है और वो उसके बाद चार्ली को बताता है कि गलती उसी की थी। वो खुद को इसके लिए माफ़ नहीं कर पाता और मैवरिक उसका सामान लेकर उसके घर जाता है जहाँ उसकी बीवी और बच्चों का बुरा हाल हो रहा होता है। जहाँ उसकी बीवी बताती है कि उसे उसके साथ उड़ान भरना पसंद था और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और हमें बताया जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि इंजन फेल होने के कारण ऐसा हुआ था और अक्सर प्लेन में ऐसा होता रहता है और उसे उड़ान पर वापस भेज दिया जाता है और वो प्लेन लेकर उड़ान पर चला जाता है। लेकिन उसमें पहले जैसा जोश नहीं होता और उसका पार्टनर उसे निशाना लगाने को कहता है लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाता और उसका पार्टनर उसे बताता है कि वो आसानी से प्लेन को हरा सकते थे। लेकिन मैवरिक उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं। और वहीं चेंजिंग रूम में टॉम उसे बताता है कि उसे गूस का अफसोस है और वो वहां से चला जाता है। और वहीं वॉल्फमैन चार्ली को फोन करके मैवरिक के बारे में बताता है कि वो नेवी छोड़कर जा रहा है और वो उससे मिलने चली जाती है और वो उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो नौसेना का सबसे बेस्ट पायलट है और उसे वही जोश पैदा करने के लिए कहती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसके ना समझने पर वो वहाँ से चली जाती है और वो वाइपर से मिलने उसके घर चला जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसने उसके पिता के साथ फाइटर प्लेन उड़ाया है और उसमें भी उसे उसकी क्वालिटी दिखाई देती है। और वो उसे बताता है कि शहीद होने से पहले उसके पिता ने दुश्मन के 3 प्लेन उड़ाए थे और उसे बताते हैं कि अगर वो उसकी जगह होते तो उनके साथ भी ऐसा होता और उसे उड़ान पर अपना 100% देने को कहते हैं और मैवरिक वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन मैवरिक के साथ सब लोग पायलट बन जाते हैं और वहीं टॉम को बेस्ट पायलट का अवार्ड दिया जाता है और उसके बाद सबको बताया जाता है कि नेवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे कुछ लोगों को प्लेन लेकर अभी निकलना पड़ेगा और इसमें मैवरिक का नाम भी होता है। और ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनका एक प्लेन दुश्मन के इलाके में भटक गया है और वो उसे बचाव के साथ यहाँ लाने को कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि वहाँ मिग प्लेन भी है, इसलिए अगर वो उन पर फायर करे तो वो जवाबी फायरिंग कर सकते हैं और उन्हें उन मिसाइल से बचने को भी कहते हैं जो उन्हें 100 मील से उड़ा सकती है और उन्हें तैयार होने को कहता है। हालांकि टॉम मैवरिक को वहां ले जाने से ऑफिसर से मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और सब लोग प्लेन को लेकर निकल जाते हैं और मैवरिक को इमरजेंसी के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है और टॉम और उसके साथी उन विमान का पीछा करते हैं और हमें बताया जाता है कि वो 4 विमान होते हैं लेकिन वो 4 नहीं बल्कि 5 विमान होते हैं और ऑफिसर उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। तभी वो विमान हॉलीवुड के विमान को हवाई फायर से गिरा देते हैं जिससे उसकी मदद के लिए मैवरिक को प्लेन लेकर उड़ा दिया जाता है और मैवरिक उनकी पोजीशन लेकर टॉम को बचाने निकल जाता है और दुश्मन के पास होते हुए भी मैवरिक निशाना नहीं लगा पाता और वो आगे बढ़ जाता है और वापस लौटकर दुश्मन के एक प्लेन को उड़ा देता है और मैवरिक की मदद से टॉम भी एक प्लेन उड़ा देता है और तभी एक विमान टॉम के पीछे पड़ जाता है और मैवरिक उसे दाएं मुड़ने को कहता है लेकिन निशाना चूक जाता है और मैवरिक दोबारा निशाना लगाता है और वो एक प्लेन को उड़ा देता है। तभी एक प्लेन उसके पीछे पड़ जाता है और उस पर फायर कर देता है लेकिन
मैवरिक की स्पीड को धीमा कर देता है, जिससे वो विमान आगे निकल जाता है और मैवरिक उसे उड़ा देता है और वो प्लेन को टावर से घुमाकर उसे लैंड करवा देता है। और वापस आकर सब लोग खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और टॉम आकर मैवरिक को इस काम के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि वो उसके लिए अभी भी खतरा है और वो उसका विंगमैन बन सकता है, जिससे वो साथ में उड़ान भर सकते हैं। और उसके बाद मैवरिक गूस के ब्रेसलेट को समुद्र में फेंक देता है और अगले दिन वाइपर उसे बताता है कि उसके बारे में न्यूज़पेपर में आया है और उससे उसकी मर्जी की पोस्टिंग के बारे में पूछा जाता है और वो उसे बताता है कि वो टॉप गन का एक विमान इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, जिससे वो लोगों को सही ट्रेनिंग दे सके। और उसके बाद शाम को वो एक बार में बैठा होता है जहाँ चार्ली उससे मिलने आती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और ये प्यारी लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 1986 में बनी इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और 15 करोड़ डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।